स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। जोह न्यूज तैयार हो जाओ क्योंकि आपको इस भूकंपीय उथल-पुथल पर यकीन नहीं होगा जो अभी-अभी सामने आई है। भारत के उत्तर पूर्व में इस अचानक बड़े झटके का कारण क्या था? क्या यह सिर्फ एक छोटी लहर थी या कुछ बहुत बड़ा? जोह न्यूज। म्यांमार में भारत की सीमा के पास अभी-अभी 4.7 तीव्रता का भूकंप आया है और इस नक्शे को देखो। मणिपुर, नागालैंड और असम में झटके महसूस किए गए। ये कोई मामूली झटका नहीं था। ये सुबह 6:10 बजे उखरूल के 27 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में 15 किलोमीटर की गहराई पर हुआ और सबूत यही आपके सामने है जो प्रभावित राज्यों और भूकंप की। लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है। ये कोई अकेली घटना नहीं थी। कुछ ही घंटों पहले महाराष्ट्र में 3-4 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया था और फिर तिब्बत में 3-3 तीव्रता का झटका दर्ज किया गया। घटनाओं की यह श्रृंखला, जैसा कि टेक्स्ट ओवरले दिखाता है, व्यापक भूकंपीय गतिविधि का संकेत देती है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, क्या ये भूकंप आंकड़े तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। तो जोह न्यूज। भारत म्यांमार सीमा से लेकर महाराष्ट्र और तिब्बत तक धरती कांप रही है। क्या यह सिर्फ सामान्य ग्रह गतिविधि है या कुछ ज्यादा ही गहरे संकेत मिल रहे हैं? तो अब आगे क्या होगा? लेकिन आज हम सिर्फ इसी पर नजर नहीं रखे हुए हैं। जरा ये देखिए। जोह स्क्वाड तैयार हो जाओ। हमने अभी-अभी एक टेक दिग्गज की छिपी हुई लड़ाई की असली कहानी का पर्दाफाश किया है। क्या एक गहरे संकट को छिपाने के लिए एक वैश्विक राजनीतिक तूफान का इस्तेमाल किया गया था? आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि हमने क्या पाया। महीनों तक सुर्खियां ट्रंप के वीजा विवाद के बारे में चिल्ला रही थीं, है ना? लेकिन जब सब वहीं ध्यान दे रहे थे, तो भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक TCS के अंदर कुछ और ही परेशान करने वाला पक रहा था। स्क्रीन पर इस अहम बिंदु को देखिए। एक बड़ा नेतृत्व परिवर्तन 2 साल में 2 AI बॉस। और इतना ही नहीं, उनके पूरे AI बिजनेस को 3 बार बदला गया। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। ऐसा लगता है कि वे नए AI ऑपरेटिंग मॉडल को समझने के लिए वाकई संघर्ष कर रहे हैं। कंपनी ने 12,200 अधिकारियों की छंटनी की भी घोषणा की। खुद को भविष्य के लिए तैयार बताया। उन्होंने कहा, लेकिन पीटर बेंडोर-सैमुअल जैसे विशेषज्ञ गंभीर चिंताएं उठा रहे हैं, जैसा कि हम यही देख रहे हैं। कहते हैं कि TCS ये नहीं समझ पा रही है कि इस नए AI ऑपरेटिंग मॉडल को कैसे चलाया जाए। याद रहे, भारतीय AI बाजार FY 27 तक 17 अरब $। और सबूत यही आपके सामने है। एक्सेंचर, एक सीधा प्रतियोगी, पूरी तरह हावी हो रहा है, जिसने जेन AI राजस्व में 2.7 अरब डॉलर की रिपोर्ट दी है। यह 3 गुना उछाल है और ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं। यह सिर्फ नेतृत्व परिवर्तनों के बारे में नहीं है। जोह स्क्वाड आंकड़े तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। ChatGPT के लॉन्च के बाद से TCS का स्टॉक लगभग 15% गिर गया है और इस साल अकेले 29.3% की चौंकाने वाली गिरावट आई है। जबकि एक्सेंचर अपने 77,000 AI और डेटा पेशेवरों और हजारों प्रोजेक्ट्स का प्रदर्शन कर रहा है। TCS अभी भी जेन AI से राजस्व को स्पष्ट रूप से बताने के लिए संघर्ष कर रहा है। बाजार की स्थितियां नहीं बदली हैं, लेकिन AI में नेतृत्व ही सारा अंतर ला रहा है। तो क्या यह एक जीत है या पूरी तरह से हार? क्या TCS एक बड़े व्यवधान की ओर बढ़ रहा है या वे अभी भी भविष्य की इस दौड़ में पकड़ बना सकते हैं? तो अब आगे क्या होगा? इस बीच एक ऐसी खबर पर नजर डालते हैं जो अभी भी ताज़ा है। स्क्वाड, आपको इस पर यकीन नहीं होगा। लद्दाख, एक ऐसा क्षेत्र जिसे अभूतपूर्व विकास और प्रगति से नवाजा गया है। वहाँ हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़क उठे हैं, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। ऐसा कैसे हो सकता है? तो असली कहानी क्या है जो सतह के नीचे छिपी है? आधिकारिक तौर पर तो कहानी कुछ और है, उसे चुनौती दे रही है। सरकारी अधिकारी अपना सिर खुजा रहे हैं, इसे विडंबनापूर्ण कह रहे हैं। वे भारी निवेश की ओर इशारा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लद्दाख ने अविश्वसनीय विकास देखा है। स्क्वाड, इसे देखो। स्क्रीन पर हम विकास बूम देखते हैं और ये बताता है कि कनेक्टिविटी कैसे बढ़ी है। वे मोबाइल टावरों से लेकर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंगों तक अभूतपूर्व बुनियादी ढांचे का दावा करते हैं। आधिकारिक तौर पर तो कहानी कुछ और है।
और ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं। शिक्षा, पर्यटन, आजीविका, वे कहते हैं कि सब कुछ फला फूला है स्क्रीन पर। जीवन बदल गया, जो नए विश्वविद्यालयों से लेकर बढ़ते पर्यटन और स्थानीय कारीगरों के समर्थन तक सब कुछ उजागर करता है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, अगर सब कुछ इतना शानदार है और जीवन बदल गया है, विरोध करने के लिए अभी भी सब कुछ दांव पर क्यों लगा रहे हैं? और यहीं पर कहानी मजेदार हो जाती है। स्क्वाड, हमने अशांति का असली कारण ढूंढ लिया है। यह सड़कों या स्कूलों के बारे में नहीं है, यह राज्य के दर्जे और संवैधानिक सुरक्षा के लिए गहरी, लंबे समय से चली आ रही मांगों के बारे में है। आप इसे यहीं देख रहे हैं, छिपी हुई मांगे, राज्य का दर्जा और स्वाद। तो असली कहानी क्या है? एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जैसे स्थानीय निकाय संवैधानिक सुरक्षा उपायों के लिए सालों से जोर दे रहे हैं, तो सारे विकास और प्रगति के बावजूद ये मौलिक मांगे अभी भी क्षेत्र को हिला रही हैं। आखिर इसके पीछे का असली मकसद क्या है? स्क्वाड, क्या अकेले विकास कभी सचमुच शांति हासिल करने के लिए पर्याप्त होगा? तो अब आगे क्या होगा? ठीक है, तो अब राजनीति की दुनिया से मनोरंजन की दुनिया की ओर। ठीक है जोह न्यूज, कमर कस लीजिए। हम एक ऐसी औद्योगिक क्रांति में गोता लगाने वाले हैं जो हरा भरा होने के लिए 2 अरब यूरो खर्च कर रही है। क्या यह स्टील का भविष्य है या नीदरलैंड्स के पैसे पर एक बहुत बड़ी गलती? जी हाँ, आपने सही सुना। टाटा स्टील नीदरलैंड्स ने अभी डच सरकार से पूरे 2 अरब यूरो हासिल किए हैं और इस दस्तावेज को यहीं देखिए जो इस निवेश की पुष्टि करता है। यह उनके IJmuiden प्लांट को कम कार्बन वाले स्टील उत्पादन की ओर मोड़ने का एक बड़ा कदम है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, यह उनका पहला अनुभव नहीं है। जब आप स्क्रीन देखें, बाईं ओर पोर्ट टेलबोट ग्रीन स्टील परियोजना के लिए 500 मिलियन पाउंड के यूके अनुदान को याद रखें। अब दाईं ओर भविष्य को देखिए, नए डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन प्लांट्स और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से उत्सर्जन में 5-4 मिलियन टन की कमी आने वाली है और इसका असर बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। जब आप यह नाटकीय तस्वीर देखें, तो डच चुनावों के बारे में शीर्षक पर ध्यान दें। यह सौदा गैर बाध्यकारी है और इसका अंतिम रूप नई सरकार पर निर्भर करता है। और इतना ही नहीं, वे अभी भी यूरोपीय संघ के इनोवेशन फंड से 0.3 अरब यूरो और हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह भारी निवेश एक टिकाऊ भविष्य के लिए गंभीर प्रतिबद्धता दर्शाता है, लेकिन बदलती राजनीतिक हवाओं और अभी भी अधिक धन की आवश्यकता के साथ रास्ता बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। क्या यह वैश्विक उद्योग के लिए एक खाका है या हमारे हरे भरे भविष्य के साथ एक उच्च जोखिम वाला जुआ? इस पर आपकी क्या राय है? तो अब आगे क्या होगा? फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।